महाभारत भक्तगण, आज महाभारत में आपको पार्षित योग कर्म, अन्न की शुद्धि और दान की अनधिकारी के विषय में स्वयं मनु का प्रसंग, यह कथा महाभारत का आपको सुनाऊंगा। इसे प्रेम पूर्वक सुनिए। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार बहुत से तपस्वी ऋषि एकत्र होकर स्वयंभू मनु के पास गए और उनसे धर्म का स्वरूप पूछते हुए बोले, दान, अध्ययन, तप, कार्य और अकार्य, इनका क्या स्वरूप है? उनके इस प्रकार पूछने पर मनु जी ने कहा, मैं संक्षेप और विस्तार से धर्म का यथार्थ स्वरूप बताता हूं। आप ध्यान देकर सुने। शास्त्र में जिन पापों के प्रायश्चित का उल्लेख नहीं है, उनकी निवृत्ति के लिए मंत्र जप, होम और उपवास करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और जहां प्रायश्चित करने वाले लोग रहते हो उन स्थानों में रहें। इन पुण्य कर्मों से, बर्मगिरी आदि पवित्र पर्वतों पर रहने से, सुवर्ण भक्षण करने से, जिनमें रत्न हो उन नदियों या सरोवरों में स्नान करने से, देव स्थानों में जाने से और घृतपान करने से अवश्य मनुष्य की तत्काल शुद्धि हो जाती है। मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो तप्त कृच्छवर्त की विधि से 3 दिन तक गर्म दूध, घृत और जल का सेवन करना चाहिए। बिना दी वस्तु को न लेना, दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और यज्ञ, ये सब धर्म के लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना आदि अधर्म भी और इसका विशेष में धर्म माने जाते हैं। विवेकी लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म ये दोनों ही देश काल के विचार से अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। लोग और वेदों में धर्म के दो भेद हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। इनमें निवृत्ति धर्म का फल मोक्ष रूप अमृत तत्व है और प्रवृत्ति धर्म का फल जन्म मरण है। अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलता है और शुभ कर्म से शुभ फलों की शुभाशुभता के कारण ही इन 2 प्रकार के कर्मों को शुभ या अशुभ कहते हैं। यदि जानबूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाए तो उसके लिए शास्त्र ने प्रायश्चित का विधान किया है। राजा यदि दंडनीय पुरुष को दंड न दे तो उससे उसकी शुद्धि के लिए 1 दिन रात का उपवास करना चाहिए और यदि पुरोहित राजा को धर्मोपदेश न करे तो उसकी शुद्धि 3 दिन उपवास करने से होती है। किंतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुल के धर्म को त्याग देते हैं, उनकी शुद्धि किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकती। यदि धर्म निर्माण में कोई विवाद हो तो वेद और धर्मशास्त्र को जानने वाले 10 या 3 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे उसका निर्णय कराएं और वे जैसा कहें वैसा करें। अब अन्न के विषय में विचार करते हैं। प्रेत के निमित्त बनाया हुआ अन्न, सूतिका का अन्न 10 दिन से पूर्व नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गौ का दूध भी 10 दिन तक न पिए। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज का नाशक है तथा सुनार और पति या पुत्रहीना स्त्री का अन्न आयु का क्षय करता है। ब्याजखोर का अन्न भिष्टा के समान है और वैश्य का वीर के समान। कायर, यज्ञ विक्रेता, बड़ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद और चौकीदार,
इन सब का अन्न भी खाने योग्य नहीं है, जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया है, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हों और जिन्होंने अपने बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा बंदी जन तथा जुआरियों का अन्न भी अखाद्य है, जो बाएं हाथ से लाया गया हो, जो बासी हो, जिस पर मग के छींटे पड़ गए हों, जो झूठा हो और जिसे कुटुंब से छिपाकर अपने लिए रखा हो अन्न खाने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख, शाक या दूध को बिगाड़ कर बनाए गए हों, वे भी नहीं खाने चाहिए। सत्तू, जौ की खिले और दही में मिले हुए सत्तू ये अधिक देर के हो जाने पर खाने योग्य नहीं रहते। खीर, खिचड़ी और मालपुए यदि देवता के उद्देश्य से न बनाए जाएं तो नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पितर और कुल देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के बाद ही भोजन कर सकता है। उसे घर में भी सन्यासी के समान अनासक्त भाव से ही रहना चाहिए। जो अपनी अनुकूल स्त्री के साथ इस प्रकार घर में रहता है, वह धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा पुरुष को चाहे कि यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दें। जो नाचने गाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, भांड आदि मद उन्मद, चोर, निंदा करने वाले, गूंगे, तेजोहीन, अंगहीन, बोने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कार शून्य हो, उन्हें भी दान न दें। जिनसे वेदाध्ययन न किया हो, उस ब्राह्मण को दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान लेना दोनों ही ठीक नहीं है। ऐसा करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों ही की हानि होती है। जिस प्रकार खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का आश्रय लेकर समुद्र पार करने वाला व्यक्ति बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता और ग्रहीता दोनों ही नरक में डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान देने वाले में तप, स्वाध्याय और सदाचार का अभाव होता है, वह अच्छा नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में भरा हुआ दूध अपने आश्रम के दोष से अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारी के संसर्ग से शस्त्राभ्यास दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदहीन और अशास्त्रज्ञ होते हुए भी संतोषी और दूसरों के गुणों में दोष न रखने वाले हैं, उससे दया करके ही दान देना चाहिए। उन्हें देना शिष्टों का आचार है, अथवा ऐसा करने से पुण्य होता है। यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का हिरण ये नाम मात्र के होते हैं, उसी प्रकार बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल नाम का ही होता है। जिस प्रकार जलहीन कुआं और राख में किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूर्ख को दिया हुआ दान भी निष्फल है। दान लेने वाला मूर्ख तो दाता का शत्रु है, वह उसका धनहरण करता है और देवता एवं पितरों के हव्य कव्य का नाश करता है। उसे दान देने वाला पुण्य लोगों को प्राप्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने संक्षेप में स्वयं मनु का यह पूरा प्रश्न सुना दिया। यह महत्वशाली प्रश्न सभी कल्याण कामियों को सुनना चाहिए। हरि ओम तत्सत।